नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भारत के बाजार में। आज तारीख है 5 मई 2025 और दिन है आज सोमवार का। तो चलिए जानते हैं दिल्ली गाजीपुर मंडी में प्याज के क्या कुछ रेट चल रहे हैं, कैसी आवकें हैं, कहां कहां का माल आ रहा है और किस क्वालिटी में माल आ रहा है, सब जानकारी देंगे आपको। तो बने रहिए वीडियो में, काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो देखिएगा। और बात करेंगे आज पांडे जी से और जानेंगे आज के क्या कुछ बाजार हैं, कहाँ कहाँ की आवकें हैं, किन रेटों पे प्याज बिक रही है आज, और स्टॉक इस टाइम पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए। चलिए जी बात करते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं किस क्वालिटी में प्याज आ रही है। चलिए जी बात करते हैं और जानते हैं आज की क्या कुछ बाजार है। क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया हाल है भैया जी। तो आज बताइए सर, पिछली वीडियो में तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया, तो आज बताएं सर, बढ़िया जानकारी दीजिए आप। वैसे तो आप अच्छी जानकारी देते हैं और काफ़ी फ़ायदा होता है लोगों का भी, तो तभी देखते हैं आप लोग। तो आज बताइए सर, कितनी आवकें हैं, कहाँ के माल हैं और किस रेट पे बिक रहे हैं जी? भैया देखो, किसान भाइयों को सही जानकारी मिलेगी तो जी जी, प्यार देंगे ही, ज्यादा लोग उस वीडियो को देखेंगे। सही बात है जी। जानकारी के हिसाब से कि किस तरह से स्टॉक करना है, मार्केट की तेजी मंदी, जी जी, किसानों के पास हर बात पहुंचती रहेगी तो वो ज्यादा लोग देखते रहेंगे और देखेंगे। प्यार देते रहेंगे। जी जी, सही जी बात है जी। तो सर आज बताएं कितनी आवकें हैं अपनी मंडी में और कैसे माल आ रहे हैं, कहाँ के माल आ रहे हैं? भैया जी, गाजीपुर मंडी में कल और आज की गाड़ियां स्टैंडिंग की बात करें तो लगभग 20 से 22 गाड़ी माल है, अच्छा। जिसमें एमपी का माल आ रहा है, जी। महाराष्ट्र का माल आ रहा है और राजस्थान का। तीन अच्छा, स्टेट का प्याज फिलहाल अभी चल रहा है। 3 स्टेट का दिल्ली चल रहा गाजीपुर में 3 राज्यों का प्याज अवेलेबल है, है। जी जी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है जी। जिसमें आप मान के चलिए सबसे ज्यादा गाड़ियां एमपी की है, मध्य प्रदेश की। अच्छा। मध्य प्रदेश की होंगी 12-13 गाड़ी, जी। 5-6 गाड़ी आपके राजस्थान की है, अच्छा। 3-4 गाड़ी महाराष्ट्र की है। तो राजस्थान का कम आ रहा है प्याज यहाँ पे? भैया जी, राजस्थान का प्याज परसों तक थोड़ा ज्यादा ही था, एमपी अच्छा। के बराबर आ रहा था। 50-50 रेशियो में दोनों की अच्छा। आमदनी थी। अच्छा मतलब जी। जितनी गाड़ी एमपी की आती थी उतनी राजस्थान की आ रही जी थी। जी जी। लेकिन आज आमदनी कमाने का कारण, और कल भी कमाएगी, परसों भी कमाएगी। अच्छा। आपके सीकर जिला पड़ता है, जी वहाँ जी। पे दातारामगढ़ है, खाटू श्याम जी है, जी जी। उससे आगे कुचामन मोलासर है। इस क्षेत्र में कल बारिश हुई है ज्यादा। अच्छा। वहां पे बारिश होने के कारण माल जो पैकिंग हो रहा था, लोड हो रहा था, वो बिक गया है। अच्छा, तो दो बिक तीन गया। दिन स्थिति सुधरने में लगेगा, इसलिए अच्छा, आमदनी कम आ राजस्थान रही है। की कम है। कम है, और अच्छा कल जी। मथानिया फलोदी साइड भी बारिश हुई है। अच्छा। जो गाड़ियां लोड होनी थी वो रुक गई। जी। कुछ गाड़ियां जो टाइम से लोड हो गई थी, बारिश चालू होने से पहले वो निकल गई। जी जी जी। बाकी गाड़ियां वहां पे भी स्टॉप खड़ी है। अच्छा। आज निकलेंगी वो गाड़ियां। राजस्थान वाला आमदनी इसलिए कम आ रहा है भैया, इसलिए कम आ रहा और है, दो अच्छा। तीन दिन कम ही आएगा। अच्छा। और इसी कारण से कल से आज में 1 रुपए किलो का प्याज में सुधार है। ये अच्छा। किसानों के लिए शुभ समाचार है। अच्छा जी। 1 रुपए किलो की हमारी दिल्ली में तो तेजी है। जी जी पीछे जी। की खबर अभी मैं लूंगा, 10 बजे के बाद पीछे की रिपोर्ट लूंगा, अच्छा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, वहाँ क्या माहौल है। अभी दिल्ली गाजीपुर और आजादपुर जी दोनों जी। मंडियों में 1 रुपए 50 पैसे का तो पक्की तेजी है। और अच्छा। कई माल 1-1 रुपए किलो कल से तेज बिक रहे हैं। अच्छा, तो ये तो वही आवकें कम है, इस वजह से थोड़ा हाँ, तेज हुआ है, राजस्थान की हाँ। आवक कम है तो जाहिर सी बात है, माल जी जी। कम आएगा। डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है सब जी जी रूल, जी, पूरा सही बात डिमांड एंड सप्लाई है तेजी मंदी का। है जी सर। तो अभी फिलहाल सप्लाई आज कम है, इसलिए हम्म। डिमांड भी अच्छी है, तो जी एक जी। रुपए बाजार टाइट है। अच्छा तो। आजादपुर में भी भैया आज आमदनी कमी है। अच्छा। आजादपुर में 60 गाड़ियां फ्रेश अराइवल पहुंचा है, अच्छा। जिसमें एमपी ज्यादा है, राजस्थान कम है। एमपी ज़्यादा, आजादपुर में राजस्थान। 38 गाड़ी एमपी की है अच्छा जी। और 22 गाड़ी राजस्थान है। अच्छा। तो आप देख लो, आधा माल है। हम्म। 40 गाड़ी के जी आसपास जी जी। एमपी है और 20-22 गाड़ी 20-22 राजस्थान है, गाड़ी तो आधा राजस्थान। माल राजस्थान का है। जी 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 और जी। ये दोनों बराबर होता तो हम्म, बाजार मंदे रहते। अब सही बात राजस्थान है। कम आ रहा है तो 1 रुपए हम्म। बाजार आजादपुर में भी टाइट ही खुलेगा। तो ये बारिशों बात का है। भी काफी असर पड़ जाता है। तो जी। हाँ, लोडिंग कम हो जाती है बारिश में। हम्म। तो आज रेट वगैरह कैसे रहे? रेट भैया, जो माल कल हम एमपी के 10 रुपए से 11 रुपए बेच रहे थे, आज जी। वो 11 से 12 रुपए एमपी के माल बिक रहे हैं। अच्छा। जो राजस्थान के हम 9 रुपए से 10 रुपए बेच रहे थे कल माल, जी। वो राजस्थान के माल आज 10 रुपए से 11.5 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा। और पूना के माल जो हम कल 11-12 बेच रहे थे, आज हम्म। 12-13 रुपए बिक रहे हैं। बारह सबसे तेरह महंगा पूना का ही प्याज बिक रहा है भैया। जी जी जी, अच्छा। और आपके मध्य प्रदेश की बात करें तो कल हम 10 से 11 बेच रहे थे, आज 11-12 बेच रहे हैं। 11-12 हाँ, बेच रहे हैं, तीनों अच्छा। रिपोर्ट आपको मैंने बता दी, जी जी जी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हम्म। महाराष्ट्र। और वो मोटी प्याज आई थी आपके पास, वो चाइना का बीज था,
उस दिन मैंने दिखाया था भैया अब मोटा उसका प्याज था। 2 4 5 दिन का और 10 दिन का खेल रह गया है। अच्छा, वो एंड पे है। वो कहाँ की प्याज थी? वो खाटू श्याम जी से आ रही है। अरे खाटू वो श्याम जी वहाँ से के आ रही। किसानों ने चाइना का बीज, एक बार अच्छा, चाइना से प्याज आई थी, अच्छा जी, उसका बीज बना लिया उन्होंने, रोप तैयार करके अच्छा, उसको लगाया है, और चाइना जैसी प्याज वो लोग तैयार कर रहे हैं। कल अच्छा, सुबह अपने पास एक चाइना की गाड़ी आएगी। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। और वो 10 दिन का खेल और है। वो अच्छा, पूरा अपना अप्रैल का महीना चाइना अच्छा। की प्याज चली है, खाटू श्याम जी वो वाली। तो सैलेड में यूज होती होगी ज्यादातर। वो भैया बड़ी प्याज होती है, वो सलाद। सैलेड में यूज होती है, अच्छा, उसकी ग्रेवी नहीं बना सकते, ग्रेवी बनाएंगे तो काली पड़ जाएगी। अच्छा, अच्छा, और प्याज भी वो अच्छी क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि चाइना अच्छा। का बीज है। हाँ जी, हाँ सलाद जी। में खा सकते हैं उसे, सलाद में खा सकते हैं ग्रेवी आप। में वो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। अच्छा जी। ग्रेवी के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की प्याज सबसे बेस्ट है। अच्छा। सलाद के लिए राजस्थान की प्याज राजस्थान। बेस्ट है। राजस्थान में कुचामन और सीकर की प्याज इतनी मीठी होती हम्म। है कि अगर आप सब्जी में डाल दोगे तो सब्जी मीठी हो जाएगी, और अच्छा जी। सब्जी में तीखापन चाहिए। जी जी तो जी। सब्जी में तीखेपन के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की ग्रेवी में इस्तेमाल करनी चाहिए, जी जी जी। और सैलेड में राजस्थान की प्याज सीकर वाली यूज करनी चाहिए। सही बात और है। खाटू श्याम जी भी सीकर जिले में ही पड़ता है, हाँ जी। तो वो सैलेड में यूज होती है। ओवर साइज प्याज होती है वो, अच्छा। चाइनीज जो होती हम्म। है जी। वो कितना अभी प्रोडक्शन वगैरह कितना होता होगा उसका अभी? उसका प्रोडक्शन हर साल के बराबर ही चल रहा है। अच्छा, 1 महीने चलती है, अप्रैल अप्रैल के महीने में। अब अप्रैल खत्म होने वाला है, अच्छा जी। उसका एंड होने वाला है। अच्छा, और दूसरी बात, उसके तो साथ अपनी कुचामन की भी चल रही थी प्याज। अच्छा, सर्दी वाली फसल अब एंड के कगार पे है। अब अच्छा जी। गर्मी वाली फसल कुचामन की चलेगी, जी जी जी। और इधर खाटू श्याम की भी गर्मी वाली चलेगी। वो हम्म। दिल्ली नहीं आएगी, अच्छा, क्योंकि वो ये साइज होता है कुचामन में, गुल्टा और गोली। अच्छा वो जी। असम गुवाहाटी जाता है, डिब्रूगढ़ अच्छा, जी। वो अपने पूरब दिशा में जाता है। अच्छा। और इधर की काली प्याज आ रही है, जैसी महुआ की प्याज होती है वैसी ही वो आपकी राजस्थान। आ रही है मथानिया फलोदी हाँ, साइड से, मथानिया वो साइज फलौदी मोटा साइड। होता है हाँ जी। मथानिया फलोदी वाले। जी जी जी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हाँ जी। उत्तर भारत को संभालते हैं फलोदी वाले जी और जी। मथानिया वाले। ठीक है लाल जी। प्याज के मामले में, हाँ जी। लाल प्याज जो आएगी हम्म। उत्तर भारत में, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा और पंजाब हो गया, जी जी। ये उत्तर भारत के हैं। तो ठीक है जी। इसमें आपकी राजस्थान की मथानिया फलोदी मोटी प्याज सप्लाई कर रही है। अच्छा जी। और मई, जून, जुलाई 3 महीने रेगुलर सप्लाई इस एरिया से इन उत्तर भारत में चलेगी। अच्छा। और पूरब में जाएगी कुचामन की गोली। जी लाल जी। प्याज की भी केवल बात चल रही हाँ है। जी, हाँ जी। कुचामन की गोली और खाटू श्याम जी की गोली असम गुवाहाटी जाती है, असम गुवाहाटी इधर साइड दिल्ली जाती नहीं आती। है। गोली अच्छा, पड़ता ही नहीं आएगा। मोटी प्याज जब मथानिया से आ रही है तो गोली क्यों बिकेगी। अच्छा जी। तो और जी, अभी नेफिड वालों ने स्टार्ट किया है खरीदना हाँ प्याज? जी, उनका स्टॉक स्टार्ट हो गया है। अच्छा। उन्होंने चालू कर दिया स्टॉक, खरीदारी चालू हो गई। जी जी जी। जी। तो वही खरीद रहे हैं अभी इधर का हाँ, महाराष्ट्र साइड का प्याज। महाराष्ट्र साइड में, नासिक में, वो हम्म। मंडियों में नेफेड वाले माल और एनसीसीएफ वाले स्टॉक चालू कर दिया है। जी जी। और व्यापारियों ने भी स्टॉक चालू कर दिया, और किसान भाइयों ने भी। रेट कम होने के कारण कि हम्म। 10 11 12 में बेचने से अच्छा है 2 महीने बाद 20 25 30 की बेचेंगे। जी। दो नहीं तो 3 4 महीने बाद बेचेंगे। हाँ जी। सितंबर अक्टूबर के महीने में 30 रुपए के आसपास, 25 रुपए के आसपास भाव आ सकता है अच्छा। जी। क्योंकि अगर साउथ की जो फसल होती है ना, हम्म। कर्नाटका में बेंगलोर पड़ता है, जी यशवंतपुर मंडी है, जी जी। वो सितंबर अक्टूबर में फसल चलती है। अच्छा जी। तो हुबली भी है अपना साउथ में, वो हम्म। फसल अगर 19 20 हो जाती है, बाई चांस बारिश की वजह से खराब हो जाती है, अच्छा या जी। फिर वहाँ उत्पादन प्रोडक्शन कम होता है, जी। तो तेजी ज्यादा भी आ सकती है। 40 रुपए तक, 35 रुपए तक प्याज जा सकता है। अच्छा। लेकिन वहाँ प्रोडक्शन और उत्पादन अच्छा होता है साउथ में। जी। बेंगलोर की यशवंतपुर मंडी है, वहाँ माल आता है, और हुबली में आता है। हाँ जी। तो अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, तो फिर हम्म। तेजी ज्यादा नहीं आएगी। जो अभी 10 12 रुपए चल रहा है, 20 रुपए तक चला जाएगा बस। अच्छा जी। हाँ, वो सब कुछ डिमांड के और सप्लाई के ऊपर है, तेजी हम्म। मंदी का। अब अच्छा। सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, वहाँ की उत्पादन अगर अच्छा होगा तो। जी जी जी। जी। तो और यही रिपोर्ट है। अभी 2 3 हम्म। महीने स्थिर चलेगा भाव। अच्छा जी। मई, जून, जुलाई 1 हम्म। 2 रुपए ऊपर नीचे चलता रहेगा। ये 10 11 12 है, 14 15 हो जाएगा, या 11 12 ही रह जाएगा। ठीक है बस जी। 2 3 रुपए, 1 2 रुपए ऊपर हम्म। नीचे चलता रहेगा। अच्छा। जुलाई के बाद अगस्त में थोड़ा उलटफेर हो सकता है, 5 रुपए का हो, सितंबर में हो 5 रुपए का। अच्छा जी। अभी 2 3 महीने स्थिर मार्केट चलेगी। और ये एमपी का भी कैसा कुछ माहौल है? एमपी साइड में ज्यादा प्याजे हैं एमपी या में भी फिर? अभी बात हुई थी हम्म। मेरी, वहां भी बता रहे हैं कुछ जिलों में बारिश हुई है। अच्छा। हाँ, सब जगह पूरी, मध्य प्रदेश काफी बड़ा है। जी जी पूरे जी। मध्य प्रदेश में काफी जिलों में प्याज लगाई जाती है, पैदा होती है। हाँ जी। 12 15 से ज्यादा मंडी है मध्य प्रदेश में, जहाँ अच्छा, जो से प्याज लोडिंग होती है। प्रोडक्शन, हाँ। लोडिंग मंडियाँ। जी और जी ये जी। हम लोग बैठे हैं बिक्री सेंटर पे। जी जी जी। तो कुछ लोडिंग मंडियों में बारिश हुई है, खेतों में। जी जी। और बाकी ज्यादातर माल तो 50% एमपी का माल गोडाउन में जा चुका है। अब अच्छा। गोडाउन से ले लेकर किसान मंडियों में जाएंगे, लोडिंग मंडियों में। ठीक है जी। 50% खेतों में है। जो हम्म। अब वो ये मई के महीने में वो भी सारा गोडाउन में चला जाएगा। फिर उस माल को किसान बेचेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। वो ठीक है स्टॉक जी। वाला प्याज बोलते हैं अच्छा उसको। जी। जी।
तो स्टॉक वो आएगा सितंबर, दिवाली के टाइम अगस्त, पे। सितंबर, अक्टूबर, अच्छा। नवंबर, तीन जी चार जी। महीने स्टॉक चलता है। हम्म। और अगर ताजी जो नई फसल होती है जी। वो कम रहे साउथ वाली, तो स्टॉक वालों के मजे आ जाते हैं। अच्छा और जी। अगर वो फसल बम्पर रही साउथ वाली, जो मैंने बताया आपको, जी जी जी। बैंगलोर और हुबली वाली, तो फिर स्टॉक वालों को मजा नहीं आएगा। 10-12 में कर रहे हैं, उनको स्टॉक में रखने से 20 पड़ जाती है। जी जी जी। 18-17 तो पक्की पड़ती है, मंडी आते आते 20 पड़ जाती है। 20 अच्छा जी। बिकेगा तो उनका पैसा पूरा होगा, अगर 12 का 13 का स्टॉक कर रहे हैं तो। अच्छा जी। 11-12-13 का 20 से ऊपर अगर 25 बिकता है तो 5 रुपए उनको प्रॉफिट होगा। चलिए। स्टॉक में डबल रेट पड़ जाता है, वेट जी वगैरह जी। सूखता है, हम्म। इसलिए डबल रेट। अभी गुजारिश यही है किसान भाइयों से, रेट हम्म। कम है तो अगर अगर उनका माल रुक सकता है 4-5 महीने, जी। दिवाली के बाद तक रुक सकता है, तो इस भाव में माल को ना बेचें। हाँ जी। जिनका माल रुकने लायक पक्का माल है, अच्छा जी। उसको सितंबर अक्टूबर में बेचें। पक्का माल उनको, जो है। हाँ पक्का माल है, अभी 10-12 की जगह उनको 20 रुपए से ऊपर के भाव मिल सकते हैं। जी जी। हो सकता है 25 हो सकता है 30 हो जाए। अच्छा जी। और फसल अगर आने वाली नष्ट हो जाए तो 40 भी हो सकता है। वो फसल के ऊपर है, हम्म। प्रोडक्शन के ऊपर। जी जी। और जिनका माल रुकने वाला नहीं है, कच्चा पक्का माल है, जैसे ये प्याज है भैया, देखो ये प्याज दिखाओ, इसमें ये डबल जोड़े की शिकायत है, अच्छा। 1-2 प्याज ऐसे खराब है, जी। ये गलन की शिकायत है। तो ऐस ये वाला दिखाओ, देखो ये प्याज है। ऐसा अच्छा। प्याज किसान भाई ना रोके, ऐसा प्याज तो आज के दिन ही बेच दे, जिस अच्छा जी। रेट का आपको पैसा मिल रहा है। ऐसा प्याज रोकने में कोई भी फायदा नहीं है। जी जी जी। ऐसा प्याज बेच के ही पछताएं आपको। अभी इसका रख के मुनासिब रेट बस्ताना मिल है। रहा है, अगर सड़ जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो पांडे जी, पिछली साल इस टाइम पे ठीक था बाजार? क्या बाजार लगभग था? पिछले साल इस साल के मुकाबले 4-5 रुपए महंगा बाजार था। 4-5 रुपए। अभी पोजीशन जो चल रही है भैया, 9 रुपए से 13 रुपए के बीच में सारी प्याज आ गई। हाँ जी। जो 3 राज्य की प्याज चल रही है ना, जी 3 जी जी। स्टेट की, वो 360 रुपए से लगा के 520 के बीच में सभी प्याजें बिक रही है, 9 रुपए से 13 रुपए। इस समय पिछले साल मार्केट थी आपकी, मान के चलो 13-14 रुपए से लगा के 17-18 रुपए मार्केट थी। अच्छा जी। मतलब 500 से लेके 700 रुपए मन की मार्केट थी। हम्म। मेरे को पूरा ध्यान है, यही अच्छा जी। मार्केट हम्म। अप्रैल के लास्ट में पिछले साल थी, 500 रुपए मन से लेके 700 रुपए मन तक। जी अभी मार्केट जो है वो 400 से लेके 500 रुपए मन तक है। जी ये जी। डिफरेंस है पिछले साल और इस साल में, अच्छा जी। अप्रैल के महीने में। और जी, इस बार मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, हाँ जी, हाँ किसान जी, भाइयों ने ज्यादा लगाई है ऐसा प्याज। हुआ था। 2024 किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा गया था। अच्छा जी। किसान भाइयों को 2 पैसे की जगह 4 पैसे या 10 पैसे की आमदनी हुई थी। अच्छा जी। जिन्होंने स्टॉक कर लिया था उनकी सबकी हम्म। बल्ले बल्ले हो गई थी किसान भाइयों की, जी जी। क्योंकि उन्होंने पिछले साल थोड़ा पंचर की शिकायत आ रही थी प्याज में। प्याज मतलब दिखता तो सही था, लेकिन हाँ जी। वो पिचक जाता था। अच्छा। तो जिनका प्याज रुकने लायक था उन्होंने रोक लिया, 10-12 के भाव में बेचा नहीं। हम्म। वो प्याज 20 से लेके 25, 30, 35, 40 रुपए, 45 रुपए तक बेचा है किसान भाइयों ने पिछले साल अगस्त सितंबर के महीने में। जी जी। जिन्होंने अच्छा। 10-12 का नहीं बेचा था, पक्का प्याज जिनका रुक गया था, उनकी बात कर रहा हूँ। जी जी अब जी। जिन किसानों के पास पिछले साल 2-3 बीघा थी, हम्म। जिनको लाभ हुआ, उन्होंने 16-16 बीघा प्याज लगा रखी है। इस वजह से उत्पादन ज्यादा हुआ है। अच्छा। और उस किसान को देख के जो उनका पड़ोसी किसान था, हाँ जी। इसने अच्छा पैसा पिछले साल बनाया, दस उनने भी बारह का लगाई है। बेचा नहीं, 40 का बेचा, तो उनके पड़ोसियों ने भी प्याज लगा रखी है। जिन क्षेत्रों में, जैसे झालावाड़ क्षेत्र में है, जी राजस्थान में पड़ता है, एमपी से टच बॉर्डर है इसका, भवानी मंडी का, जी। यहाँ पे प्याज गर्मी वाली नहीं लगाई जाती थी, ये वाली। अच्छा। तो उन्होंने भी प्याज लगा रखी है, क्योंकि उन्होंने देखा पिछले साल किसानों को अच्छे पैसे स्टॉक में बने, जी जी। उन्होंने भी उत्पादन कर रखा है प्याज का। इस साल पिछले साल से उत्पादन 1.5 गुना है। अच्छा जी। जी। तो ये कुछ बाजार हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी जानकारी दी पांडे जी आपने। तो अभी किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा उन्हें डायरेक्शन किसान दीजिए भाइयों से यही निवेदन है, इस जिनका माल टाइम पे। रुकने लायक नहीं है, हम्म। खराब होने की शिकायत है, ये हल्का माल है, सिंगल पत्ती है, प्याज पे छिलका नहीं है, वो किसान भाई अपना माल समय से बेचते रहे। अगर आज तैयार है तो आज ही उसको बेच दें, अच्छा रोकने में कोई सार नहीं है। जी। अभी 2-3 महीना कोई तेजी नहीं आएगी, हम्म। मार्केट अभी 2-3 महीना स्थिर है। 1-2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो को हम तेजी नहीं बोलते। जी जी। 1-2 रुपए किलो अप डाउन हम्म। चलता रहेगा। 10 चलता से रहेगा। 13 है, ये हो सकता है 12 से 15 हो जाए, इसको हम्म। तेजी नहीं बोलते। तेजी बोलते हैं जो 25, 30, 35, 40 हो जाए, जी जी। ठीक है ना। तो अभी जो मार्केट में माल आप लोग हल्का है, उसको तुरंत बेचिए, उसको मत रोकिए। ठीक वीआईपी है जी। माल, एक्स्ट्रा सुपर को आप रोक लीजिए, क्या पता भगवान दोबारा चांस पिछले साल जैसा लगा दे। जी जी। जी, सब भगवान के हाथ में। सही बात इंसान है। केवल गणित लगा सकता है, सूचना मेहनत दे कर सकता सकता है है, जी। करने वाला केवल भगवान है। सही बात है जी। वही जो करेंगे वही होगा। उन्होंने किसान के हित में सोच रखा होगा, अच्छा सोच रखा हो हम्म। तो अच्छा होगा। पिछले साल तो अच्छा ही करा है भगवान ने। जी, ठीक है जी। 2024 में। ठीक है जी पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने। अपनी फर्म का नाम बता दीजिए और नंबर बता दीजिए। भैया जी, हमारी फर्म का नाम है पांडे ट्रेडिंग कंपनी। जी हाँ, हमारे पिताजी फर्म के प्रोपराइटर हैं, हमारे पिताजी जी जी। श्री ईश्वर चंद पांडे नाम है उनका। मैं अच्छा उनका ठीक छोटा बेटा हूँ। है। जी जी। हमारे बड़े भैया भी हैं,
हाँ जी। उनका फोन नंबर है 9910267751 और मेरा फोन नंबर है 7290894475। अपनी जो फर्म है पांडे ट्रेडिंग अपनी, जी ये गाजीपुर दिल्ली में पड़ती है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत ठीक है जी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय सभी जवान जय किसान भाइयों किसान। को। जी जी।